Hello students, welcome to the English Junction YouTube platform by अपूर्वा मैम। कैसे हैं आप सभी? I hope you all are doing well. So, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग ग्रामर की क्लासेस ले रहे थे, ग्रामर पढ़ रहे थे और ग्रामर में हम लोग नाउन के चैप्टर को कवर कर रहे थे। तो नाउन के चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ लिया था। टाइप्स ऑफ नाउन कौन कौन से होते हैं? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 टाइप्स ऑफ नाउन हमने अभी पढ़ लिए थे। अब हम आज लेकर के आए हैं आपके सामने इसी टॉपिक से एक छोटी सी प्रैक्टिस। नाउन में अभी और भी बहुत सारी चीजें बची हैं, जैसे कि काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर, प्लूरल, नाउन केस, बहुत सारी चीजें हैं आपको जो नाउन में अभी पढ़नी है। लेकिन इससे पहले हम एक छोटी सी प्रैक्टिस कर लेंगे, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या अब आप नाउन्स को पहचान पा रहे हैं कि कौन सा नाउन क्या है, कौन सा नाउन प्रॉपर नाउन है, कौन सा कॉमन, कलेक्टिव एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या आप इस चीज को पहचान पा रहे हैं? जब इस चीज को लेकर आपके माइंड में अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे की चीजों को पढ़ेंगे। फिलहाल आज की क्लास में मैं आपके लिए एक छोटी सी प्रैक्टिस लेकर आई हूँ, जिसमें हम ये आइडेंटिफाई करेंगे किसी भी सेंटेंस में टाइप्स ऑफ नाउन को, कि टाइप्स ऑफ नाउन क्या है, कॉमन है, प्रॉपर है, कलेक्टिव है या फिर एब्स्ट्रैक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। क्या होता है, जब हम प्रैक्टिस करते हैं तभी हम समझ पाते हैं कि हम कितना पानी में हैं। प्रैक्टिस ही वो डे होता है जब आप ये समझ सकते हैं कि आप गहराई में हैं या आप ऊपर ऊपर ही तैर रहे हैं, तैराकी लगा रहे हैं। तो आज हम ये पता करेंगे कि हम सच में गहराई में डूब चुके हैं, सच में हम टाइप्स ऑफ नाउन पहचानने लगे हैं, कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, ये सारे नाउन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि नहीं। और अगर आपने मेरी पहले वाली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप पहले टाइप्स ऑफ नाउन की क्लास देखिए, इंट्रोडक्शन वाली क्लास देखिए, नाउन की क्लास देखिए। 2 क्लासेस में मैंने इन सभी टाइप्स ऑफ नाउन्स को पढ़ाया है। तो आई होप आप लोग उस क्लास को देख लेंगे, उसके बाद इस वाली क्लास पे आइएगा, जिससे आप चीजों को और अच्छे से समझ सके और अपने आप को और बेहतर कर सके, एग्जाम के लिए भी और अपने आप के लिए भी। ग्रामर एक ऐसी चीज है जो हर फील्ड में काम आती है, हर जगह काम आती है। हमारी स्पीकिंग में काम आती है, हमारी राइटिंग में काम आती है, एग्जामिनेशन हॉल में बैठ कर काम आती है, हर जगह ग्रामर काम आती है। तो इसलिए मत पढ़िए कि आपको एग्जाम अच्छा करना है, आपको पेपर अच्छा करना है, इसलिए पढ़िए कि आपको इसके साथ में अपनी जिंदगी भी अच्छी करनी है, आपको जिंदगी में कुछ सीखना है, कुछ नया करना है, इसलिए भी पढ़िए। ठीक है, हमेशा पेपर के लिए मत पढ़िए। पेपर के लिए पढ़िए, पेपर बहुत जरूरी है, लेकिन पेपर के साथ साथ अपने आप के लिए पढ़िए। बुक्स आर द ओशियन ऑफ नॉलेज। क्या है? बुक्स जो हैं वो ज्ञान का समंदर है। तो बुक्स को आप अपना टाइम दीजिए, इसलिए नहीं कि आप पेपर में अच्छा कर सके। पेपर में जब आप बुक्स को टाइम देंगे तो पेपर में तो अच्छा करेंगे ही, ऑब्वियसली, डेफिनेट सी बात है ये तो। लेकिन बुक्स को इसलिए भी टाइम दीजिए क्योंकि आप अपने आप के साथ कुछ अच्छा करना चाहते हैं, आप अपने लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं और आप अपने आप को और बेहतर बनाना चाहते हैं, क्योंकि आप जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे आप अपने आप को ही बेहतर करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब देर नहीं करते हैं और आगे की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहली स्लाइड है जो आपके सामने, वो है पॉइंट आउट द टाइप्स ऑफ नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ स्क्रीन पर आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं। अब इसमें आपको देखकर ये बताना और पहचानना है कि नाउन कौन सा है और किस टाइप का है। क्या पहचानना है कि इसमें नाउन क्या है, और नाउन है तो वो किस टाइप का नाउन है। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। अभी तो आपके सामने ये क्वेश्चन दिए हुए हैं और इसके बाद वाली स्लाइड में आपको ये आंसर्स भी दिए हुए हैं। आंसर मैंने साथ में इसलिए टाइप नहीं किए जिससे जब आप इन क्वेश्चंस को पढ़ें, इनको देखें, तो आंसर अपने आप देने की कोशिश करें। आंसर अपने आप दीजिए, उसके बाद आंसर को करेक्ट आंसर के साथ मैच करिए और ये देखिए कि आप कितना सही हैं और आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए हैं। टोटल क्वेश्चंस कितने हैं? 25। ओके, ऑल क्लियर? आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। साथ में मैं आंसर बताती चलूंगी, एक्सप्लेन करती चलूंगी और समझाती चलूंगी। और बाद में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। स्क्रीनशॉट लेकर के आप बाद में फिर से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, जिससे आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो पहला सेंटेंस है आपके सामने, द क्राउड वॉज वेरी बिग।
द क्राउड वॉज वेरी बिग। अब इसमें आपको ये बताना है कि इसमें नाउन कौन सा है, और नाउन है तो नाउन कौन सा है, टाइप ऑफ नाउन, नाउन एंड टाइप ऑफ नाउन आपको रिकॉग्नाइज करना है और बताना है। जब मैं आपके सामने पहला क्वेश्चन बोलूं तो पहला क्वेश्चन सुनने के बाद में आप वीडियो को पॉज करिएगा और आंसर अपने आप दीजिएगा। उसके बाद मैं आंसर बताऊंगी, फिर आप उसको सुनिएगा और अपने आंसर को मैच करिएगा कि आपने कितना सही बताया है और कितना गलत, और अपना स्कोर जरूर लिखिएगा कि आपने कितना स्कोर किया, 25 में आपका क्या स्कोर रहा, और उसको कमेंट सेक्शन में डालिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि आपने इसमें से कितने सही किए हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है क्राउड। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है क्राउड। द क्राउड वॉज वेरी बिग में जो आंसर है वो क्राउड है। और क्राउड किस टाइप का नाउन है, तो क्राउड कलेक्टिव नाउन है। भाई क्राउड जो है वो एक इंसान से तो नहीं मिलकर बनेगी कि कोई एक व्यक्ति आपके सामने खड़ा कर दिया गया और कहा गया कि ये क्राउड है, या दो पीपल आपके सामने, टू पीपल्स खड़े हैं और आपसे कहा जा रहा है कि क्राउड है। क्राउड तो बहुत ज्यादा लोगों से मिलकर बनी होगी ना, भीड़। क्राउड मीन्स भीड़, और भीड़ कितने लोगों की होती है, कम से कम 40-50-100 लोग तो होंगे ही भीड़ में, एटलीस्ट मिनिमम 40-50-100, और बाकी भीड़ तो हजारों लोगों की, लाखों लोगों की भी हो सकती है। पर अगर भीड़ की बात कर रहे हैं तो मिनिमम उसमें 50 to 100 लोग तो होंगे ही। इसलिए क्राउड क्या है, बहुत सारे लोगों से मिलकर बनी है, और उसको एक वर्ड दिया गया है क्राउड, और क्राउड यहाँ पर कलेक्टिव नाउन का रोल जो है वो प्ले कर रही है। ओके, नेक्स्ट आंसर है ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। आंसर दें आप लोग, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। जी, तो इसमें जो आंसर होगा, अब मैं आपसे फिर कह रही हूँ कि आप क्वेश्चन सुनने के बाद वीडियो को पॉज करें, पॉज करने के बाद अपना आंसर दें, उसके बाद आगे का वीडियो सुने और अपने आंसर को मैच करें। अपना स्कोर जरूर देखिए कि आपने कितना स्कोर किया है, और अपने स्कोर को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मैं देखूंगी और चेक करूंगी कि किसने कितने किए हैं। ओके, तो सेकेंड है ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। तो यहाँ पर जो नाउन है वो ट्रुथ है, ठीक है। और ट्रुथ, सबसे पहले आप लोगों को एक चीज मैंने पहले भी बताई थी कि जो नाउन्स होते हैं वो अपने पहले आर्टिकल लेते हैं, ए एन या दा, ठीक है। कौन सा नाउन है जो अपने आगे अपने पहले आर्टिकल नहीं लेता, ये मैंने आपको बताई थी। अगर आपको याद हो तो आप लोग प्लीज बताएं कौन सा नाउन है जो अपने से पहले आर्टिकल नहीं लेता। यस, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन अपने से पहले आर्टिकल नहीं लेता, बाकी जो नाउन्स होते हैं वो अपने से पहले आर्टिकल लेते हैं। जैसे कि इसमें जो ट्रुथ है वो भी अपने साथ आर्टिकल ले रहा है, देखिए द ट्रुथ। ट्रुथ कैसा है, ट्रुथ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे है, ट्रुथ को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, जिन्हें हम देख नहीं सकते, मतलब अपने सेंसेस के थ्रू उसको नहीं टच कर सकते, अपने सेंसेस से उसको टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जिन्हें हम फील कर सकते हैं, जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल में बताया था, हैप्पीनेस, ऑनेस्टी, स्ट्रेंथ, वीकनेस, ये क्या है, ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, हमेशा ट्रुथ बोलिए, हमेशा सच बोलिए। क्या सच को हम छू सकते हैं, क्या सच को हम देख सकते हैं, क्या सच को हम सुन सकते हैं, सच को हम महसूस कर सकते हैं ना। हमसे कोई सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ये चीज क्या होता है, अब सामने वाले पे डिपेंड है ना, वो हमसे सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहा है, लेकिन हम फील कर सकते हैं कि हाँ ये सच बोल रहा होगा, कि हाँ ये सच नहीं बोल रहा होगा। वी ऑलवेज द ट्रुथ। तो ट्रुथ हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, छू नहीं सकते, हम उसको फील कर सकते हैं, और जो नाउन हम फील करते हैं उनको क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। थर्ड है वी ऑल लव ऑनेस्टी। ऑनेस्टी में भी सेम थिंग है, ऑनेस्टी भी क्या है यहाँ पर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि ऊपर एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट है आवर क्लास कंसिस्ट ऑफ 20 pupils। आवर क्लास कंसिस्ट ऑफ 20 pupils। तो यहाँ पर बताइए नाउन कौन सा है, यहाँ पर नाउन है क्लास। आवर क्लास, क्लास क्या है, एटलीस्ट 30 to 40 बच्चों से मिलकर के एक क्लास बनता है, और उस क्लास को हम उन 30-40 बच्चों की क्लास को एक ग्रुप के रूप में क्या कहते हैं, एज ए ग्रुप हम उसको क्लास बोलते हैं। क्लास बहुत सारे लोगों से मिलकर बनती है, इसलिए किस में आती है, कलेक्टिव नाउन्स में आती है।
जैसे यहाँ पर और भी हैं, ये कंसिस्ट इज अ वर्ब, ये सब मैं आपको जब धीरे धीरे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगी तो पढ़ाती चलूंगी। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारे पास 5th नंबर में, द एलिफेंट हैज ग्रेट स्ट्रेंथ। एलिफेंट हैज ग्रेट स्ट्रेंथ, तो बताइए इसमें नाउन कहाँ पे है? यस, एलिफेंट। एलिफेंट इज अ कॉमन नाउन एंड और इसमें सेकेंड नाउन भी आ रहा है, द एलिफेंट हैज ग्रेट स्ट्रेंथ। अच्छा, ये जो 4th वाला है ना, आवर क्लास कंसिस्ट ऑफ 20 पीपल्स, इसमें भी जो पीपल्स है वो भी नाउन है। पीपल्स कैसा नाउन है? कॉमन नाउन है। ओके बच्चों, आवर क्लास, क्लास क्या हो गई? कलेक्टिव नाउन हो गई। कंसिस्ट ऑफ 20 पीपल्स, तो पीपल्स भी इसमें नाउन है। पीपल कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। द एलिफेंट हैज ग्रेट स्ट्रेंथ में एलिफेंट जो है वो नाउन है, हैज ग्रेट स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ भी इसमें नाउन है। और स्ट्रेंथ कैसा नाउन है? स्ट्रेंथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जैसे कि मैंने अभी ऊपर आपको एक्सप्लेन किया था। देन सोलमन वॉज फेमस फॉर हिज विजडम। सोलमन वॉज फेमस, कोई ऐसा व्यक्ति होगा, कोई ऐसा इंसान होगा जिसकी बात हो रही है कि वो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता है। विजडम मतलब होशियारी, बुद्धिमानी, है ना, जो बहुत होशियार बुद्धिमान इंसान होता है, बुद्धिमानी के लिए जनरली विजडम को यूज करते हैं। तो सोलमन बहुत ही प्रसिद्ध है, सॉरी बहुत ही फेमस है। किसके लिए फेमस है? अपने विजडम के लिए। तो सोलमन किसी का नाम है, कोई ह्यूमन बीइंग है, इसलिए सोलमन क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। और विजडम, विजडम भी नाउन है। विजडम कैसा नाउन हो गया यहाँ पे? विजडम यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। क्लीनलीनेस वॉज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, तो इसमें जो क्लीनलीनेस है एंड गॉडलीनेस है, ये दोनों ही नाउन है। और ये कैसे नाउन है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्लीनलीनेस, क्लीनलीनेस को आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, फील कर सकते हैं। अगर आप कहीं जाएंगे तो फील होगा ना, हाँ बहुत साफ सफाई थी वहां पे। गंदगी होगी तो फील होगा कितनी गंदगी है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। तो क्लीनलीनेस, गॉडलीनेस, गॉडलीनेस को भी आप फील कर सकते हैं। जब क्लीनलीनेस होगी, साफ सफाई होगी, तो आपको अच्छा फील होगा, लाइक हेवन जैसा फील होगा, है ना। तो गॉडलीनेस इज ऑल्सो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी और प्रैक्टिस अच्छी लग रही होगी। अगर आपको ये प्रैक्टिस अच्छी लग रही है तो सेशन को लाइक जरूर करिएगा और अपने कमेंट जरूर छोड़िएगा। जैसे आप कमेंट छोड़ेंगे मैं वैसे ही क्लासेस आपके सामने और लेकर के आऊंगी। लेकर के तो मैं सारी ही क्लासेस आऊंगी, लेकिन अगर आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो हाँ अच्छा लगता है और एक स्ट्रेंथ मिलती है कि हाँ मुझे आप लोगों को और अच्छी चीजें और बेहतर चीजें और बेहतर कंटेंट बना करके देना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास, वी सॉ अ फ्लीट ऑफ शिप्स इन द हार्बर। बताइए इसमें नाउन कौन सा है एंड काइंड ऑफ नाउन। नाउन एंड काइंड ऑफ नाउन दोनों ही रिकॉग्नाइज करिए, आइडेंटिफाई करिए सेंटेंस में। वी सॉ अ फ्लीट, फ्लीट अपने पहले आर्टिकल ले रहा है। हमने क्या कहा है? आर्टिकल कौन लेते हैं? नाउन जो है वो आर्टिकल लेते हैं। और कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच, चाहे वो प्रोनाउन हो, वर्ब हो, एडवर्ब हो, एडजेक्टिव हो, कंजंक्शन हो, प्रेपोजिशन हो, अपने पहले आर्टिकल नहीं लेगी। ठीक है, और इसके बारे में हम डिटेल में और जानेंगे जब हम आगे की पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तब। फिलहाल हमें क्या पता है? नाउन अपने पहले आर्टिकल लेता है। तो इसमें आर्टिकल कौन ले रहा है? फ्लीट। फ्लीट जो है वो आर्टिकल ले रहा है। तो वी सॉ अ फ्लीट ऑफ शिप्स, हमने शिप्स का क्या देखा? फ्लीट देखा, मतलब शिप्स का एक समूह देखा। शिप्स के समूह को क्या कहते हैं? फ्लीट कहते हैं। शिप्स के समूह को क्या कहते हैं बेटा? फ्लीट कहते हैं। तो जब बहुत सारी शिप से बना हुआ है, शिप्स का जो ग्रुप है उसको फ्लीट कहते हैं। और फ्लीट क्या है? यहाँ पर कलेक्टिव नाउन है। क्यों? क्योंकि कलेक्टिव नाउन जो होते हैं वो बहुत सारी चीजों से मिलाकर जो ग्रुप बनता है उसी को क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। बहुत सारी चीजों के कलेक्शन से जो बनता है वो होता है कलेक्टिव नाउन। तो फ्लीट क्या हुआ? फ्लीट यहाँ पर हुआ कलेक्टिव नाउन इन द हार्बर। तो हार्बर यहाँ पर क्या हुआ? हार्बर यहाँ पर हुआ सॉरी कॉमन नाउन। कभी कभी क्या होता है, चीजें जो है वो स्लिप कर जाती है, मतलब हम बोलना कुछ और चाहते हैं और निकलता कुछ और है। तो हार्बर क्या है? यहाँ पर कॉमन नाउन है। क्या है? फ्लीट यहाँ पर कलेक्टिव नाउन है। ऑफ शिप्स, शिप्स भी क्या है? शिप्स भी यहाँ पर नाउन है। शिप्स कौन सा नाउन है? शिप्स यहाँ पर कॉमन नाउन है। फ्लीट कलेक्टिव नाउन, शिप्स कॉमन नाउन एंड हार्बर इज ऑल्सो कॉमन नाउन इन दिस सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे सामने, द क्लास इज स्टडीइंग ग्रामर।
द क्लास इज स्टडिंग ग्रामर। तो क्लास क्या है, बहुत सारे बच्चों से मिलकर बनी है। क्लास एक कलेक्टिव नाउन है। स्टडिंग ग्रामर, क्या पढ़ रहे हैं, ग्रामर पढ़ रहे हैं। ग्रामर क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जब किसी सब्जेक्ट का नाम लिखा होता है तो वो क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ग्रामर को हम फील टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ग्रामर सॉरी टच कर सकते हैं या सीन कर सकते हैं। ग्रामर को हम पढ़ सकते हैं, एक सब्जेक्ट है, और हम ग्रामर पढ़ रहे हैं, ये चीज हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, है ना। मैं अभी आपको ग्रामर पढ़ा रही हूँ तो क्या ग्रामर को आप छू सकते हैं, आप बुक्स छू सकते हैं, आप रूल्स लिख सकते हैं, आप ग्रामर को समझ सकते हैं, पर क्या आप ग्रामर को छू सकते हैं। आप ग्रामर को पर्टिकुलर अगर कर रहा हूँ, आप मैं ग्रामर देख रहा हूँ तो ये नहीं कह सकते ना बेटा कि मैं ग्रामर देख रहा हूँ, मैं ग्रामर छू रहा हूँ, मैं ग्रामर पढ़ रहा हूँ। ग्रामर इन द सेंस मैं ग्रामर के रूल्स पढ़ रहा हूँ, है ना। तो ग्रामर यहाँ पर क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द गोदावरी ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स एवरी ईयर। द गोदावरी, गोदावरी क्या है, नाम दिया हुआ है, और गोदावरी यहाँ पर क्या है, प्रॉपर नाउन है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि प्रॉपर नाउन अपने पहले दा नहीं लेते, लेकिन सर्टेन केसेस में ये पॉसिबल होता है। कब पॉसिबल होता है, जब नाम कोई नदी का हो, नाम किसी बहुत बड़ी बुक का हो, जैसे रामायणा, महाभारत, तो ये बाइबल है ना, गीता, ये क्या है, ये बुक्स के नाम है, तो ये आएंगे तो प्रॉपर नाउन में, लेकिन ये अपने से पहले दा लेंगे। दा रामायणा, दा भागवत गीता, है ना। नदियों के नाम क्या आगे, दा गोदावरी, दा गंगा, दा यमुना, है ना। इस वजह से नदियों के नाम के आगे, माउंटेन के नाम के आगे हम दा लगा देंगे, दा लगाते हैं। ये रूल्स मैं आपको लिखवाऊंगी और समझाऊंगी भी आगे आने वाली क्लासेस में। अभी हम लोग ये पहचान रहे हैं ना, अभी ये आइडेंटिफाई करना है कि नाउन कौन से हैं, टाइप्स ऑफ नाउन आइडेंटिफाई करने हैं। इन सभी चीजों को मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी, इसलिए हर क्लास को आप लोगों को क्या करना है, बस प्रॉपर देखना है, स्किप नहीं करना है किसी भी क्लास को। सो गोदावरी क्या है यहाँ पर, गोदावरी प्रॉपर नाउन है। बैंक्स, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा नाउन है, बैंक्स। बैंक्स भी नाउन है। बैंक्स कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। और यहाँ पर एवरी ईयर, एवरी ईयर में ईयर जो है वो भी नाउन है। कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। अगर यहाँ पर ईयर ना दे करके कोई ऐसा स्पेसिफिक ईयर दे दिया होता, 2009, 2024, तो फिर वो प्रॉपर नाउन में आता है। उसकी भी अपनी अलग कंडीशंस होती हैं जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल इसमें गोदावरी प्रॉपर नाउन है, बैंक्स एंड ईयर कॉमन नाउन है। नेक्स्ट है हमारे पास, आ कमेटी ऑफ 5 वाज अपॉइंटेड। तो कमेटी 5 लोगों से मिलकर बनी है, इसलिए सिंपल सी बात है कि कमेटी क्या होगी, कलेक्टिव नाउन होगी। जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो जवाहरलाल नेहरू क्या है, प्रॉपर नाउन है। वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो प्राइम मिनिस्टर भी इसमें नाउन है। जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर भी नाउन है, पर प्राइम मिनिस्टर कैसा नाउन है, प्राइम मिनिस्टर जो है इसमें कॉमन नाउन है। क्यों कॉमन नाउन है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो कोई भी हो सकता है। जवाहरलाल नेहरू भी प्राइम मिनिस्टर थे। प्राइम मिनिस्टर वर्ड हम हर उस प्राइम मिनिस्टर के लिए यूज करेंगे जो आज तक प्राइम मिनिस्टर है, जो कि जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है, तो उनके लिए भी प्राइम मिनिस्टर वर्ड यूज करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर एक कॉमन नाउन है। हाँ, जवाहरलाल नेहरू दूसरे नहीं है, जवाहरलाल नेहरू एक ही है, इसलिए वो प्रॉपर नाउन है। इंडिया, इंडिया क्या है, इंडिया भी प्रॉपर नाउन है, क्योंकि इंडिया भी एक ही है, 2, 4, 10 इंडिया नहीं है। हम किसी और देश के लिए इंडिया यूज नहीं कर सकते, इसलिए इंडिया कॉमन नाउन नहीं है। इंडिया क्या है, प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये कंट्री का नाम है। कंट्री का नाम किस में आता है, प्रॉपर नाउन में आता है। नेक्स्ट है, द सोल्जर्स वर रिवॉर्डेड फॉर हिज ब्रेवरी। सोल्जर्स को उनकी ब्रेवरी के लिए रिवॉर्ड मिला। तो सोल्जर्स क्या है, सोल्जर्स कॉमन नाउन है। किसी एक सोल्जर का नाम नहीं दिया गया है ना, कि कैप्टन कौन से वो बत्रा, कौन से बत्रा थे, कैप्टन बत्रा, उनका पूरा नाम मैं भी भूल रही हूँ। उनको रिवॉर्ड मिला, उनको अवार्ड मिला, या किसी कैप्टन का स्पेसिफिक नेम नहीं दिया गया है ना। सोल्जर्स दिए गए हैं, सोल्जर्स में बहुत सारे सोल्जर्स आते हैं, इस वजह से सोल्जर क्या है, कॉमन नाउन है। द सोल्जर्स वर रिवॉर्डेड फॉर हिज ब्रेवरी। ब्रेवरी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि ब्रेवरी को हम फील कर सकते हैं। नेक्स्ट है 14 नंबर। 14 नंबर में है, विदाउट हेल्थ देयर इज नथिंग हैप्पीनेस। विदाउट हेल्थ देयर इज नथिंग हैप्पीनेस। तो इसमें हेल्थ नाउन है, कैसा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हेल्थ को हम
टच नहीं कर सकते ना बेटा, हेल्थ को हम देख नहीं सकते ना, हेल्थ को हम सुन नहीं सकते ना, हेल्थ को हम टेस्ट नहीं कर सकते ना, जो हम अपने सेंसेस के थ्रू नहीं कर सकते वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो हेल्थ क्या है, हेल्थ को हम फील कर सकते हैं कि वो अच्छी हेल्थ अच्छी हेल्थ में है कि खराब हेल्थ में है, ये अच्छा स्वास्थ्य है उसका, खराब स्वास्थ्य है उसका, ये हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो हेल्थ किस में आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगी, हैप्पीनेस भी नाउन है और किस में आएगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगी। नेक्स्ट है हमारे पास, he gave me a bunch of grapes, bunch of grapes, grapes का एक bunch, तो बंच क्या है, कलेक्टिव नाउन है, बहुत सारे ग्रेप्स से मिलकर बना होगा ना एक बंच, इसलिए बंच कलेक्टिव नाउन्स में आएगा और ग्रेप्स कॉमन नाउन में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, आई रिकॉग्नाइज्ड योर वॉइस एट वंस, तो आई रिकॉग्नाइज्ड योर वॉइस, वॉइस क्या है, वॉइस यहाँ पर कॉमन नाउन है। क्यों कॉमन नाउन है, क्योंकि वॉइस जो है वो किसी की भी वॉइस हो सकती है, मेरी, आपकी, किसी और की, इसलिए ये वॉइस जो है ये नाउन है और कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है। आवर टीम इज बेटर देन देयर्स, तो टीम क्या है, कलेक्टिव नाउन है क्योंकि बहुत सारे लोगों से मिलकर बनी हुई है ना, इसमें नाउन क्या है, टीम है, कैसा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। 18 नंबर पे है हमारे पास, नेवर टेल अ लाई, ठीक है, नेवर टेल अ लाई, झूठ मत बोलो, तो लाई क्या है, लाई है इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम देख नहीं सकते, जिसे हम छू नहीं सकते, जिसे हम टेस्ट नहीं कर सकते, जिसे हम सुन नहीं सकते, है ना, तो लाई हम सच्चाई, ऑनेस्टी, लाई है ना, ब्रेवरी, ये सब चीजें हम फील कर सकते हैं, इसलिए ये भी क्या आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। नेक्स्ट है हमारे पास, विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ, तो इसमें विजडम एंड स्ट्रेंथ दोनों ही नाउन है और दोनों कैसे नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ। He sets a high value on his time, क्या है, he sets a high value on his time, वैल्यू क्या है, वैल्यू यहाँ पर नाउन है, हाई वैल्यू, देखो इसमें आ रहा है आ हाई वैल्यू, हाई क्या है, हाई एडजेक्टिव है, जब हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे ना तब ये सब चीजें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से आपको क्लैरिटी होगी। आ हाई वैल्यू, तो आ किसके लिए आ रहा है, एडजेक्टिव के लिए नहीं आ रहा है, आ नाउन के लिए ही रहा है, जो कि नाउन कहाँ है, वैल्यू, वैल्यू हमारा नाउन है और ये आर्टिकल जो ए आ रहा है ये वैल्यू के लिए आ रहा है ना, हाई एडजेक्टिव है जो कि ये भी किसके लिए आ रहा है, ये भी नाउन के लिए आ रहा है और आर्टिकल भी किसके लिए आ रहा है, ये भी नाउन के लिए ही आ रहा है। लेकिन वैल्यू कैसा नाउन है, यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एंड ऑन हिज टाइम, तो टाइम भी कैसा नाउन है, टाइम भी क्या है हमारा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट व्हाट वी हैव, हाँ नेक्स्ट है हमारे पास 21, आई बिलीव इन हिज इनोसेंस, आई बिलीव इन हिज इनोसेंस, तो इसमें नाउन क्या है बताइए, इसमें नाउन है इनोसेंस और कैसा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। 22, दिस रूम इज 30 फीट इन लेंथ, ये कमरा जो है 20 फीट लंबा है, दिस रूम इज 30 फीट इन लेंथ, तो इसमें नाउन सर्च करिए, इसमें कौन कौन से नाउन है, सबसे पहला नाउन तो इसमें रूम है, दिस रूम क्या लंबा है, रूम लंबा है, तो रूम नाउन है, रूम कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है। देन इसमें जो सेकंड नाउन है वो है फीट, कितना लंबा है, हाउ का आंसर दे रहा है, फीट भी नाउन है, कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है। एंड देन लेंथ, लेंथ कैसा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कैसा है, लंबा है ना, तो लेंथ कैसा है, लेंथ इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये भी नाउन है और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। 23rd में है, आई ऑफन थिंक ऑफ द हैप्पी डेज ऑफ चाइल्डहुड, आई ऑफन थिंक ऑफ द हैप्पी डेज ऑफ चाइल्डहुड, बताइए इसमें कौन कौन से नाउन है और टाइप्स ऑफ नाउन। आई ऑफन थिंक ऑफ द हैप्पी डेज, क्या नाउन है पहला, डेज, कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है। चाइल्डहुड, चाइल्डहुड मीन्स बचपना, मैं हमेशा अपने बचपन के हैप्पी दिनों के बारे में सोचता हूँ। ऑफन मीन्स प्राय, अक्सर, मैं अक्सर अपने बचपन के हैप्पी डेज के बारे में सोचता हूँ। चाइल्डहुड भी यहाँ पर नाउन है, कैसा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। द स्ट्रीट ऑफ सम ऑफ आवर सिटीज आर नोटेड फॉर देयर क्रूकडनेस,
ये क्रुकडनेस लिखा हुआ है बेटा, CROO, इसके पीछे इसके बीच में डॉट लग गया है, ये क्रुकडनेस होगा, ठीक है। क्रुक्ड, फिर इस पे क्रुकडनेस। इसमें कोई भी डॉट या फुल स्टॉप नहीं है बीच में, ये पूरा क्रुकडनेस है। ये जो इसमें डॉट या फुल स्टॉप लगा है ये बाई मिस्टेक लगा हुआ है, ठीक है। तो द स्ट्रीट ऑफ सम ऑफ आवर सिटीज आर नोटेड फॉर देयर क्रुकडनेस। तो इसमें बताइए नाउन कौन कौन से हैं और टाइप्स ऑफ नाउन भी बताइए। द स्ट्रीट, तो सबसे पहली चीज क्लियर है, आर्टिकल आ रहा है, स्ट्रीट हमारा क्या है, नाउन है। कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है। सेकंड नाउन क्या है, सिटीज है। सिटीज कैसा नाउन है, ये भी कॉमन नाउन है, किसी भी सिटी का नाम नहीं दिया हुआ है इसमें, है ना, सिटी का नाम नहीं है। कंट्री का, सिटी का जब नाम दिया होता है तो प्रॉपर नाउन होता है, जब कंट्री और सिटी ही लिखा होता है, कंट्री सिटीज, तो किस में आते हैं, कॉमन नाउन में आते हैं, इसलिए ये कॉमन नाउन है। एंड देन क्रुकडनेस, क्रुकडनेस मतलब इन द सेंस, क्रुकडनेस मतलब गंदीपन, गंदे उसके लिए जाना आता है, उखड़ स्वभाव के लिए जानी जाती है, मतलब कुछ ऐसे लोग होंगे जो बहुत उखड़ स्वभाव के होंगे, बहुत बदतमीज टाइप्स के होंगे। या धोखेबाजी, क्रुकडनेस धोखेबाजी के लिए भी होता है, कि बहुत लोग होते हैं ना धोखेबाजी करते हैं, जालसाजी करते हैं, तो उस चीज के लिए ये जो है ये जाना जाता है। ये जो स्ट्रीट है, स्ट्रीट मीन्स मोहल्ला या गली, जानी जाती है। तो क्रुकडनेस किस में आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। किसी की नीचता को हम महसूस ही तो कर सकते हैं, दिखेगी तो उसकी नीचता उसके कर्मों से दिखेगी ना, उसकी नीचता थोड़ी दिखेगी। जिस तरीके के वो काम करेगा उस तरीके की उसकी अच्छाई या बुराई दिखेगी। अगर वो इंसान क्रुक्ड है, छलावबाजी है, धोखेबाज है, तो वो हम महसूस ही तो कर सकते हैं कि इंसान बहुत बड़ा धोखेबाज है। क्रुकडनेस में धोखेबाजी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, तो क्रुकडनेस क्या है, इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज योर वर्डिक्ट, जेंटलमैन ऑफ द जूरी। तो इसमें व्हाट इज योर वर्डिक्ट, आपका जो वर्डिक्ट है, आपका जो जजमेंट है वो क्या है, जजमेंट के बारे में पूछा जा रहा है। वर्डिक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एंड जेंटलमैन इसमें क्या है, कॉमन नाउन है। एंड जूरी, जूरी बहुत लोगों से मिलकर बनी है, जूरी के मेंबर्स से मिलकर बनी है, इसलिए जूरी क्या है यहाँ पर, कलेक्टिव नाउन है। आई होप आपको ये प्रैक्टिस देखी होगी आपने और आपको अच्छी भी लगी होगी। ये इसके आंसर्स दिए हुए हैं, आप इसको, आप भी आपने एक बार इसको देखा है, आप इसके सभी के स्क्रीनशॉट लीजिएगा या वीडियो को दोबारा से देखिएगा। स्क्रीनशॉट लेकर के अपने आप सॉल्व करिएगा, और या तो वीडियो को दोबारा से देखिएगा, पर आप इस प्रैक्टिस को 1 से 2 बार देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि नाउन का प्लेस क्या है और नाउन के टाइप्स क्या है, कि नाउन किस किस जगह पर आया है और किस किस टाइप का आया है। ठीक है, ये इसके आंसर दिए हुए हैं, इनके भी आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा और उसके बाद अपने आंसर जो है वो इनसे मैच करिएगा। और अपना स्कोर बताना मत भूलिएगा, अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं देखूंगी, ओके, और रिप्लाई भी करूंगी। अगर आपको कहीं पर कोई डाउट है, आपको कुछ पूछना है या कोई ऐसी बात जो आपको समझ में ना आई हो पूरे सेशन में, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड किसी भी टाइप से रिलेटेड, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं देखूंगी और कोशिश करूंगी कि आपके डाउट्स को दूर कर सकूं और आपको इन सभी टॉपिक्स में क्लैरिटी दे सकूं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हो, टॉपिक्स पसंद आ रहे हो, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश जंक्शन बाय अपूर्वा मैम। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।